हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य एवं अन्य। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। सूचीवन को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्राचीनतम चालुक्य राजवंश की राजधानी वातापी या बेदामी और कर्नाटक थी। पूर्वी चालुक्य राजवंश की राजधानी वेंगी और आंध्र प्रदेश थी और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी और कर्नाटक थी। सुमेलित कीजिए राज्य और संस्थापक। तो वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कुंज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक तैलभ द्वितीय थे और कांची के पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु थे। बादामी में दुर्ग का निर्माण करने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर एवं कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्यों को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर एवं अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था तो पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य। पल्लवों के कास्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? देवगिरी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो काला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सुरक्षा स्थापित की? राजराजा प्रथम। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य। मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्रचित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। सुमेलित करें। मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली नरसिंहवर्मन प्रथम। राशि शैली नरसिंहवर्मन द्वितीय। अपराजित शैली नंदी वर्मन। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम।
निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है में स्थित है तो चिदंबर में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया तो 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है एलिफेंटा। ह्वेन-त्सांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम। सुमेलित करें। राष्ट्र तो राष्ट्रिक और विषय तो विसिक। कोट्टम तो देशाधिकृत और ग्राम तो ग्राम भोजक। आलवारो वैष्णव संतों एवं नयनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? तो पल्लव। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुन देवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन प्रथम। किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाश मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियनों को शरण दी जो पारसी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6। विक्रमाचरित का रचयिता विलवण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा के विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। निम्नांकित राजवंशों में से किस के शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्ध एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था माड़वर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघ वर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति।
किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न में शामिल नहीं था। सायण। सुमेलित कीजिए। ग्रंथकार और ग्रंथ तो पंप तो आदि पुराण। पोन शांति पुराण। रण अजित पुराण। सक्टायन अमोघ वृत्ति। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा एलिफेंटा यूरोवी दोनों में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इन कथनों में से कौन से सही है? तो दोनों, ए और दो, दोनों कथन सही है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हेलीब्रिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय। सुमेलित कीजिए। ग्रंथ और ग्रंथकार। पेरियर पुराणम तो सेकिलार। विरसोलियम। बुध मित्र। कलिंग तुपर्णी। जय गोंदन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? प्रांतक प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोलदेव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पुलन्नुरुवा। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक श्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य काडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। सुमेलित कीजिए। चोल प्रशासन से संबंध। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग।
सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओले नायकम मुख्य सचिव और विधेयाधिकारी तो प्रेषण लिपिक। सुमेलित कीजिए। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। मंडलम प्रांत, वलनाडु या कोटम कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम तो ग्राम समूह। सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। उरार तो उर ग्राम की सभा, सभा महासभा पेरुगुरी तो चतुर्वेदी मंगलम ग्राम। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, अपुग शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरीयम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा कार्य प्रणाली के विषय में विशेष जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। चोल काल में कडिमे का अर्थ था भू राजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? महादंडनायक। पर्याय का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों में विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला। तंजौर का बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है जय गोंदा। सुमेलित कीजिए। ग्रंथकार और ग्रंथ। कुंभन तो रामायणम। कुट्टन तो पिलई तमिल। पुगलेंदी नलवेम्बा। किसने ऋगार्थ दीपिका की रचना की? तो वेंकट माधव। सुमेलित कीजिए। काकतीय राजवंश राज्य क्षेत्र तो वारंगल आंध्र प्रदेश और यादव राज्य का राज्य क्षेत्र देवगिरी महाराष्ट्र। होयसल राज्य के राज्य क्षेत्र द्वार समुद्र कर्नाटक और शिलाहार राज्य के राज्य क्षेत्र कोंकण महाराष्ट्र। सुमेलित कीजिए। राजवंश और वास्तविक संस्थापक। काकतीय राजवंश के वास्तविक संस्थापक पुरुलराज द्वितीय थे और यादव राजवंश के वास्तविक संस्थापक विलम पंचम थे और होयसल वंश के वास्तविक संस्थापक विटिक देव विष्णुवर्धन थे। रुद्राम्बरा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था रिमोली वर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।